लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोशिश है कि कई बड़े इश्यूज उठाए जाएं, बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में करप्शन को एक बड़ा इशू बनाया जाएगा और एक बार फिर विरोधी दल ईडी के एक्शन पर हमला करेंगे। जमीन घोटाले के केस में ईडी के सख्त रुख के बाद अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि आज हेमंत सोरेन ने ईडी के नोटिस का जवाब दे दिया और कल उन्होंने जेएम के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि गिरफ्तारी के डर से हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं और अपनी जगह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। असल में ईडी ने 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन को 7वां नोटिस भेजा था। इस बार जो नोटिस भेजा गया उसमें हेमंत सोरेन से कहा गया कि वो पूछताछ की जगह, वक्त और तारीख बताएं। अगर उन्होंने 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने आज ईडी को जवाब भेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी का संबंध गैर कानूनी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि वो जांच में सहयोग के लिए तो तैयार है, लेकिन ईडी उनका मीडिया ट्रायल करने की कोशिश कर रही है। संबंध उन तक पहुंचे उससे पहले मीडिया के पास पहुंच जाता है। हालांकि हेमंत सोरेन जानते हैं उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए हेमंत सोरेन ने अब प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। आज वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता शिबू सोरेन से मिले, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद कल शाम 4:30 बजे विधायक दल की मीटिंग बुलाई। क्योंकि कल अचानक गांडे सीट से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए चर्चा शुरू होगी कि हेमंत सोरेन इस सीट से अपनी वाइफ कल्पना को चुनाव लड़वा सकते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनवा सकते हैं। इसीलिए अब झारखंड में सरकार बदलने की बात जोर शोर से हो रही है। जेएमएम में हलचल है और कांग्रेस के प्रभारी जीए मीर भी रांची पहुंच गए हैं। कल रांची में कांग्रेस विधायक दल की भी मीटिंग होगी। आज कांग्रेस के विधायक और हेमंत सोरेन की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा, पार्टी की मीटिंग में झारखंड के विकास को लेकर चर्चा होगी, बाकी क्या होगा उन्हें कुछ नहीं मालूम। बन्ना गुप्ता ने कहा वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, जो कल की बात आज ही जान जाएंगे। बैठक करेंगे तो बैठक के बाद, अरे भाई अब बैठक, मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। बैठक होगी, बैठक में राज्य को कैसे हम और उन्नतशील, समृद्धशील, प्रगतिशील ले जाएं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। प्रयास लगाया जा रहा है, कल ईडी के कार्रवाई के बाद हो सकता है कि और जो सरफराज अहमद के, अब देखिए होने को तो ऊपर से वज्रपात गिरेगा, हम और आप मर जाएंगे, तो ये कौन जानता है। लेकिन कांग्रेस के एक और विधायक और हेमंत सोरेन की सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख ने दूसरी बात कही। बादल पत्रलेख ने कहा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में झारखंड के सरकार के बारे में नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात होगी। बादल पत्रलेख ने कहा कल क्या होगा, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर रहेंगे या कोई और चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसकी जानकारी तो कल ही मिलेगी, आज वो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल लोकसभा चुनाव सामने है और उसको लेकर सभी का सुझाव आएगा। सीट शेयरिंग में कौन हम लड़ेंगे, कौन गठबंधन दल के लोग लड़ेंगे, अन्य मैटर भी है जिस पर चर्चा होगा। और उस बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, विधायक दल या फिर जिन्हें प्राधिकृत किया जाएगा, वो आपकर सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। ये उन सब बातों पे हम नहीं जाते हैं। कल्पना सोरेन की चर्चा है कि मुख्यमंत्री या फिर ये बातें आपको कल स्पष्ट कर दी जाएगी। सब एक ही बात करें कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कल स्पष्ट होगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी झारखंड में पूरी तरह एक्शन में है। बीजेपी की कोशिश है कि हेमंत सोरेन का प्लान बी कामयाब ना हो पाए, इसलिए बीजेपी के नेता गवर्नर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा अब गवर्नर का रोल बड़ा होगा, क्योंकि अब झारखंड में चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कानून के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी के नेता गवर्नर से अपील करेंगे कि वो झारखंड में संवैधानिक संकट पैदा होने से रोके। कि जो भी सिचुएशन जो अभी पैदा हुई है
तो एक प्रकार से जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे ही उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट की निर्णय आ चुका है। वो तो 1 साल से भी अधिक समय था। तो इसलिए हम महामहिम राज्यपाल से पार्टी मिलेगी और इसको निवेदन करेगी, अगर कोई इस प्रकार की प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ा। नहीं तो फिर राज्य संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा।